शहर के शुरेबल इलाके में 10वीं जमात के एक तालिब इल्म के साथ ही तलबा के हाथों हिलाकत का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मकतूल की शनाख्त संकेत के तौर पर हुई है, जो शुरेबल सरकारी हाई स्कूल का तालिब इल्म था। इत्तलात के मुताबिक संकेत पीर के रोज़ स्पेशल क्लास ख़त्म होने के बाद घर जा रहा था। इस दौरान कुछ तलबा के दरमियान झगड़ा हो रहा था। संकेत झगड़ा छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा तो 4 तलबा ने इस पर बेरहमाना हमला कर दिया। सीने पर जोरदार मुक्के लगने से वो बेहोश होकर गिर पड़ा। फौरी तौर पर इसे अस्पताल ले जाया गया, मगर रास्ते में ही इसका इंतकाल हुआ। इस सिलसिले में तुंगानगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक 6 कम उम्र लड़कों को हिरासत में लिया गया है। जिला पुलिस सुप्रीडेंट निखिल बी ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि तालिबुल इल्म स्पेशल क्लास के बाद वापस आ रहा था जब इस पर हमला किया गया। हमले में जख्मी होने के बाद इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जानबर ना हो सका। पुलिस ने एक और ज़ख्मी तालिबुल इल्म से भी मालूमात हासिल की हैं। जैसे ही इस बच्चे के कत्ल की वारदात की इत्तला मिली तो संघ परिवार के लीडरान, जिसमें बीजेपी के हरी कृष्णा, के कांतेश, रुकन असम्बली चन्नबसप्पा, साबिक वजीर ईश्वरप्पा समेत कई लीडरान ताज़ियत करने पहुंचे, लेकिन वहां ताज़ियती पैगाम से ज़्यादा जहरीले बयानात चलते रहे। रात में ही रुकन असम्बली चन्नबसप्पा ने कहा कि स्कूल को आने वाले इन मुस्लिम लड़कों को मदरसों में तशद्दुद की तरबियत दी जा रही है। मदरसों में क्या तरबियत दी जा रही है, इसका मुआयना करने की ज़रूरत है। शुरेबल में कई मदारिस हैं जो कमसिन बच्चों के जहनों को बिगाड़ रहे हैं। आखिरी रसूमात से कबल संघ परिवार के लीडरों ने अपने मन की भड़ास निकालने के लिए मुसलमानों को इस वारदात का मोर्द इल्ज़ाम ठहराया और जमकर गालियां दी। गौरतलब बात यह है कि शिमोगा में गुज़िश्ता कुछ महीनों से अमन देखा जा रहा था और संघ परिवार की हर कोशिश को नाकाम की जा रही थी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर एक मरतबा शिमोगा में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई, जो नाकाम साबित हुई है। इस दौरान यहाँ एक सवाल ये भी उठा कि इस इलाके के रुकन असम्बली JDS की शारदा पुरा नायक हैं, वो इस मामले में पूरी तरह से खामोश दिखाई दे रही हैं। SP ने बताया कि सूरत हाल काबू में है और इलाके में पुलिस बंदोबस्त किया गया था। रियासती हुकूमत ने मकतूल तालिबुल इल्म के ख़ानदान के लिए 15 लाख रुपये माली इमदाद का ऐलान किया है। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने भी फ़ोन पर अहले खाना से ताज़ियत करते हुए इमदाद की यकीन दहानी कराई है। डिप्टी कमिश्नर प्रभुलिंगा कोलेगट्टी ने बताया कि 10 लाख रुपये वज़ीर आला रिलीफ फंड से और 5 लाख रुपये महकमा तालीम की जानिब से दिए जाएंगे। वाक़े के बाद इलाके समेत शहर भर में सख्त पुलिस बंदोबस्त किया गया था ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। ख़ास तौर पर आने वाले मेलों और त्योहारों के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर किए गए हैं। संकेत एक ज़हीन और होनहार तालिबुल इल्म बताया जा रहा है जो पढ़ाई में आगे था। इसकी अचानक मौत से ख़ानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और अहले खाना का रोना धोना देखकर हर किसी के आंख अश्कबार हो रहे थे। गौरतलब बात यह है कि संकेत की लाश देखने पहुंचे इसके हम जमात ज़ारो ख़तार रोते हुए दिखाई दिए, जिससे बात साबित हुई कि तलबा ने अपने अजीज़ साथी को गंवा दिया और उन्हें शदीद अफसोस है। इससे बड़ी बात यह रही कि संकेत की लाश जब ले जाई जा रही थी तो उस वक्त मुस्लिम बरादरी के लोग बड़े पैमाने पर मौजूद थे। यहाँ एक बात ये भी सामने आई है कि संघ परिवार के लोग सिर्फ तकरीरें करके चले गए और नाम नहाद लीडरान होने के बावजूद इस बच्चे के लिए 1 रुपये का भी माली मुआवजा देने का ऐलान नहीं किया। वहीं अगर ये मामला फ़िरक़ा वाराना रुख इख्तियार कर लेता तो शायद करोड़ों रुपयों की रकम इस मकतूल के लवाहिकीन को पहुँच जाते। साथ ही साथ ये भी बात सामने आ रही है कि जिस तरह से माजी में बीजेपी के लीडरों ने हिंदू तंजीमों के नाम पर करोड़ों रुपए मकतूलों को पहुंचाने की कोशिश की है, वो मंजर आज देखने को नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिवमोगा। ಅಣ್ಣ ನೀವು ಸಂಜೆ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ, ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಕಳಿಸಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಆಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಣ್ಣ, ಬೇಡ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನಾವು ಮಾಡೋದು ಆಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಇದೇ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತಿರೋರು ಯಾರು, ಅವ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಹೋಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಈಗಲೂ ನೀವು ಬುಡಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಈಗಲೂ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ
ಯಾರು ಆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾನಸಿಕತೆ ತುಂಬ್ತಿರೋರು ಯಾರು? ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು? ಮುಸಲ್ಮಾನ